आखिरकार 2 दिन के इंतजार के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के सभी नतीजे आ चुके हैं और काउंटिंग भी खत्म हो चुकी है। वैसे तो 8 फरवरी को हुए चुनाव के परिणाम 9 फरवरी की सुबह 10 बजे तक आने थे, लेकिन पाकिस्तान में ये इतना आसान कहां है। खैर, पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक आम चुनावों में इमरान खान के समर्थक स्वतंत्र उम्मीदवार का जलवा रहा, जो तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद 101 सीटें जीतने में कामयाब रहे। यानी अगर इन आजाद उम्मीदवारों को मिलाकर एक पार्टी बना दी जाए तो इमरान खान की पार्टी इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी कहलाएगी। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अकेले दम पर 75 सीटें जीती हैं और चुनाव नतीजों के हिसाब से वो पार्टी के तौर पर पहले नंबर पर रही है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 सीटों से ही संतोष करना पड़ा और अन्य सभी पार्टियां मिलकर 34 सीटें जीतने में कामयाब रही। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब वक्त है सरकार के गठन का, जिसके लिए सभी दल जोर आजमाइश में लगे हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच नई सरकार बनाने पर रस्साकशी जारी है। नवाज शरीफ की कोशिश है कि वो सभी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएं, जबकि बिलावल चाहते हैं कि वो मुस्लिम लीग के बिना हुकूमत चलाएं। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली में 265 में से 133 सीटें जीतना जरूरी है, लेकिन इस आंकड़े को कोई भी पार्टी अकेले दम पर नहीं छू पाई। ऐसे में नवाज की मुस्लिम लीग बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजों के हिसाब से ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नवाज की पार्टी PLMN को 75 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बिलावल के खाते में 54 सीटें आई हैं। दोनों के गठबंधन के बाद 129 और बहुमत के लिए चाहिए 133। ऐसे में अभी 4 सीटों की और दरकार है। अब इन 4 सीटों के लिए नवाज दूसरे दलों से संपर्क साध रहे हैं। इसके लिए आज नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज और बेटी मरियम ने लाहौर के जाती उमरा में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQMP के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जो 1 घंटे से ज्यादा चली। अगर नवाज शरीफ MQM की सभी शर्तें मान लेते हैं तो वो अपना समर्थन देने को तैयार हैं और तब नवाज शरीफ सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नवाज और बिलावल की सीटें मिलकर 129 होती हैं। इसमें 17 सीटों वाली MQM भी शामिल हो जाती है तो आंकड़ा होता है 146, जो बहुमत से काफी ज्यादा है। पाकिस्तानी पत्रकार जिस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार की बात कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय जाता है पाकिस्तान की सेना को, क्योंकि उसी के इशारे पर यह सब हो रहा है। PTI के कप्तान इमरान खान जीत कर भी हारे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ आसिम मुनीर की वजह से। इसी हेराफेरी की वजह से रात तक जिन इमरान समर्थित आजाद उम्मीदवारों को पूरा बहुमत मिलता दिख रहा था, सुबह तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग उससे कम सीटें जीतकर भी फाइट में आ गई, क्योंकि सेना उनके साथ थी। हालांकि ऐसा पहले भी पाकिस्तान में होता आया है। 2018 के चुनावों में तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की ऐसे ही मदद की थी। तब नवाज शरीफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार इमरान के साथ सेना ने खेला किया है। खैर, मुनीर के ऑफिस ने नई सरकार का खाका खींच दिया है। अब देखना है कि जनरल मुनीर नए वजीर आजम की गद्दी पर किस प्यादे को बिठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।